Students, after seeing the human objective, we will move forward for the next objective for the business, that is national objectives. Right? एक बिजनेस की, एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, हमने पहले देखा था कि पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के लिए जो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं दैट इज ओके, बट एक नैतिक जवाबदारी जिसे हम कह सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है अपने देश के प्रति, वो क्या क्या हो सकती है। राइट, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे युवा वर्ग हैं। राइट, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन ऑल द कंट्रीज, राइट, इन ऑल द वर्ल्ड। हमारी इंडिया की यूथ पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा है। राइट, सबसे ज्यादा है, बट इन दैट यूथ पॉपुलेशन देयर आर टू मेनी यूथ व्हिच आर अनएम्प्लॉयड, जिसके पास जॉब है ही नहीं। राइट, जिसके पास कुछ करने को है ही नहीं। राइट, तो ये चीज जो है बिजनेस होने की वजह से सॉल्व हो सकती है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, जितने ज्यादा कंपनीज होंगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। राइट, उतनी ज्यादा लोगों के पास नौकरी होगी। राइट, तो ये चीज क्या दर्शाती है कि भाई बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे, अपने देश के युवा वर्ग को आगे बढ़ाए। राइट, अपने देश को, चाहे वो युवा वर्ग हो या और थोड़ा सा मिडिल एज का हो, पर उसको आगे करे। राइट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। भर्ती जो आती है वो टाइम टू टाइम रेगुलरली उसको रिक्रूटमेंट किया करे, ताकि हमारे देश को उतना ज्यादा फायदा हो, उसके पास ज्यादा इनकम आएगी तो वो देश को ही फायदा करवा सकेंगे। राइट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। आजकल के युवा वर्गों को अगर हम देखने जाएं, राइट, हम और आप हैं, पर मेजॉरिटी जो यूथ पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया में अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं। इट शुड नॉट बी देयर। राइट, you are using social media for to contact each and every your friends, that is okay, but to passing your time in 3 to 4 hours in social media, in Facebook or Instagram or YouTube, it's totally a wastage of time. राइट, ये मतलब ये जो आप वर्क कर रहे हो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। राइट, कुछ ऐसा वर्क करो ताकि आपका जो समय है वो एक अच्छा सा समय आने के लिए वो यूसेज हो। राइट, आप कुछ पढ़ाई करो या कोई अदर बुक्स रीडिंग करो, तो वो क्या है, टाइम आपका प्रोडक्टिव यूसेज होगा, एक कुछ जानने को मिलेगा आपको। राइट, तो ये चीज है। और कई जनरली मैंने लास्ट में ही अभी किसी स्टूडेंट को पूछा था कि आप क्या करते हो जनरली फ्री टाइम में, तो उसने मुझे बताया मैं रीडिंग करती हूँ। राइट, अब रीडिंग करती हूँ, ओके, मैंने बोला कौन सी बुक, तो नहीं मैं फेसबुक में रीडिंग करती हूँ। तो ये चीज जो है ये गलत चीज है। हाँ, आप नॉलेज एक्वायर करते हो, दैट इज ओके। राइट, आप अच्छे वीडियोस देखते हो कि कहीं से आपको कुछ नॉलेज मिलता हो या तो कोई इंस्पिरेशन मिलता हो, तो वो चीज अच्छी बात है। राइट, पर वो चीजों में जैसे कि आप टाइम पास के लिए टिकटॉक वगैरह के वीडियोस बनाते हो या देखते हो और 4-4, 5-5 घंटे उसी में लगा देते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। और इसी वजह से आज इंडियन यूथ पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। राइट, दूसरी बात यह है कि इंडियन यूथ जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा रीजन ये है कि आज अगर कोई एमबीए हो गया है या इंजीनियर हो गया है, राइट, उसने सिर्फ पढ़ाई करी है, वो सिर्फ पास हुआ है, उसके पास नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। राइट,
जो जिस तरीके से सही मायनों में उसको एमबीए या इंजीनियरिंग करना था वो उसने किया ही नहीं है। असाइनमेंट्स कॉपी कर दिए हैं, प्रोजेक्ट्स कॉपी कर दिए हैं, प्रैक्टिकल सब कुछ उसके पास रेडीमेड उसने ले लिया है, अपने आप से कुछ किया नहीं है, राइट। अगर आप उसको बोलने जाओ तो ठीक से इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा, राइट। सो वेस्टेज ऑफ टाइम है पूरा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज करो परफेक्ट करो, डू इट इन योर वे, राइट, कि कहीं पे भी आपको आगे जाके परेशानी ना हो, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे जो भी मैं सिखाऊं वो पूरी तरीके से उसको रीड करना है और उसको लिखना भी है हो सके तो, क्योंकि गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फायदा होगा, लिखने में स्पीड आएगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी उसकी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो पहली बार देखे होंगे वो उसको जानने को मिलेंगे, राइट। स्पेलिंग इंप्रूवमेंट होगी, राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। तो ये चीज है पेपर में बहुत काम आएगी, राइट। रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ेगी, राइट, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। तो आज ये गुजराती या मेन तो इंडिया में अगर देखने जाए, राइट, तो गुजराती ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ठीक से फॉलो नहीं होती है। In your schooling days, in your college days, in your post graduation days, right, you had spoken only in Gujarati, right. No doubt language is not any parameter to check your knowledge, right. लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा पे हमें बिल्कुल गर्व होना चाहिए गुजराती में। हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ, पर एक मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, राइट, आप लोगों को एक आगे जाके एक सीख मिले कि आगे जाके आपको क्या फेस करना है, राइट। गुजराती में मैं भी लेक्चर आसानी से ले सकता हूँ, अब तक लिया भी था, पर यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दो में से कोई ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करूँगा, राइट। तो ये चीज़ है, ये चीजों की वजह से हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है। जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ चाहिए, भाई मैं आऊंगा टाइम देख के आऊंगा, राइट, 10 बजे आऊंगा, 4 बजे चला जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल जॉब नहीं होती है, राइट। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें टाइम देखने का भी टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो जो भी काम करो अपने खुद के लिए करो, राइट, आपको समझ आ जाए वैसे काम करो, राइट। आपके खुद के लिए काम करोगे तो आपका डेवलपमेंट भी होगा, कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा, राइट। आप क्वालिटी देंगे तो आपको क्वालिटी ऑफ पेमेंट मिलेगा, राइट। बाकी 5, 10, 15 हजार वाली नौकरियां बहुत है, क्लर्क है, राइट, बहुत सारी ऐसी नौकरियां, पार्ट टाइम जॉब है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जमाना गया, समझ लेना, ये जमाना अब गया, अब ये वापस नहीं आएगा, राइट। वो जो वर्क है पूरी तरह से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पूरा जो डेटा है वो सब ऑनलाइन मिलने लगा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं है अब किसी को, राइट। वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट डेटा में आ जाएगा, राइट। अगर रखेंगे कोई भी कंपनी तो भी मुश्किल से एक आध पर्सन रखेंगे, रिसेप्शन पे बैठ के डेटा एंट्री ऑपरेटिंग करता रहेगा, बाकी ऐसे क्लर्क के जमाने में गए। अब क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, राइट। अगर कंपनीज रखेगी तो हाई लेवल मैनेजर्स रखेगी, राइट, जो एक अच्छा सा और प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाए, राइट। तो ये सब चीजें जो है एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे दिखाई गई है, दैट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट निकाले ताकि युवा वर्ग जो है उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, उसके पास जॉब आ जाए, राइट। सेकंड वन इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस इन द कंट्री, सोशल जस्टिस इन द कंट्री प्रमोट करना है क्या? तो सोशल जस्टिस, सामाजिक जो सोशल जस्टिस में सामाजिक जो न्याय है उसको प्रमोट करना है, सामाजिक न्याय को, मतलब एक समाज को जो न्याय मिलना चाहिए वो, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, समाज को एक आज सुरक्षित एनवायरनमेंट मिलना चाहिए,
तो वो सब सोशल जस्टिस जो है उसको प्रोवाइड करना है, राइट। ये कंपनीज की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को न्यायिक एनवायरनमेंट मिले, राइट। ओके, देन टू प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एंड प्रायोरिटी। जो भी आज हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी हम असेंबलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो नेशनल राष्ट्र के हित में होना चाहिए, राइट। वो इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, राइट। और दूसरी बात जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताई थी, एनवायरनमेंट फ्री प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट अकॉर्डेंस होना चाहिए, राइट। कि आज नॉइज पोल्यूशन है तो पेड़ लगा दिए तो ताकि वो कम हो जाए, एयर पोल्यूशन है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जान के वो जो चिमनी लगाते हैं उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए, राइट। तो वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र के हित में है। जो भी अच्छी प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में है, राइट। ओके, देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज रेगुलरली। आज अगर कोई भी कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, टाइम टू टाइम टैक्स पे करना, और वो भी फेयर मींस पे। टैक्स चोरी करना या ऐसा यहाँ पे नहीं है, होता है वो अलग बात है, करते हैं वो अलग बात है, राइट। पर मोराल्स क्या कहते हैं कि हमें टैक्स टाइम टू टाइम दे देना चाहिए और जितना होता है उतना देना चाहिए, राइट। हाँ, अब टैक्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स निकालती है, जैसे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, प्लान्स हो, कोई योजना हो, राइट। नेशनल हाईवेज पे इन्वेस्ट करना, एनएचआई पे इन्वेस्ट करना, या पीपीपी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें भी हैं, राइट। तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, वो आपके हित में भी है, गवर्नमेंट के हित में भी है। गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो पर उसके अलावा जो भी अमाउंट बचता है उस पे टैक्स पे करना जरूरी है, राइट। तो वो टाइम टू टाइम कर देना चाहिए और जितना होता है उतना भरना चाहिए। इट्स अ फेयर प्रैक्टिस, राइट। ओके, देन to minimize wastage of scarce resources and find substitute of them. Minimize scarce resources. Scarce resources हमने देख लिए हैं, राइट, कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है, तो उसका जो यूसेज है, जैसे कि पानी, राइट, वाटर हमें ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। कंपनीज में अगर हम वाटर के रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट यहां पे दिया है, एंड फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर द सेम। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट, अगर ये नहीं तो इसकी जगह ये चलेगा। अगर आज आपको नाश्ता करना हो, नाश्ते में वेफर्स नहीं है, पर उसका सब्स्टिट्यूट कोई चना है या तो फिर सेब है, वो खा लिया आपने, तो वो क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया। उसके बदले में ये नहीं तो ये, उसके जैसा नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइट। आज अगर आपको थम्स अप पीने का मन हुआ, पर थम्स अप या ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने नींबू पानी पी लिया, राइट, आपको क्या चाहिए था, एक एनर्जी, राइट, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपने ले लिया, राइट। फिर से फॉर एग्जांपल स्नैक्स में, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अभी भी दिया कि आपको सेव ममरा खाना है, चलो, पर सेव ममरा नहीं है, दुकानदार के पास सेव ममरा नहीं है, तो आप उसके बाद चलो वेफर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वेफर दे दो, तो वो क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। आपका मेन एम क्या था, पेट भरना, वो भी हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। उसके बदले में ये, अगर आपके रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है, वो लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज का कोई अलग ऑप्शन मिलता है तो वो ले लेता है, राइट। ये यहां पे कह रहे हैं। ओके, देन helping government in maintaining law and order by promoting goods industrial relation, promoting good industrial relation। ओके, अब ये जो चीज है पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन पे आती है, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्री रिलेशन विद गवर्नमेंट,
कोई गवर्नमेंटल प्रोसेस हो या तो फिर कोई भी हो, पर ये सब चीजें कहाँ से होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से आती है, राइट। तो इसमें क्या कहा है, हेल्पिंग गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग लॉ, गवर्नमेंट को आप उसके लॉ को मेंटेन करने में हेल्प करिए, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, राइट। तो ये दोनों चीजें हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि अच्छे रिलेशन के लिए, आज कोई भी हमारा आपका कोई भी अच्छा रिलेशन हो, आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, तो ये क्या हुआ, एक म्यूचुअल रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सेम वे गवर्नमेंट को आपको क्या करना है, बिजनेस में उसके लॉज फॉलो करने हैं। बस गवर्नमेंट ने जो बनाया है लॉ, उस कायदे में रहना है और वो कायदा आप फॉलो करोगे, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोई भी चीज अटकी हो या तो फिर रिलेशंस में ये सब चीजें चलती रहती है, राइट। तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स भी दे सकती है आगे जाके, ओके। Students, after seeing our national objective for the business, we will see the last objective, that is of global objectives, right? देश के प्रति तो objectives हमने देख लिए। Now objectives for the world, for the globe, all over the globe, right? तो उसके लिए business का क्या objectives हो सकता है, right? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, nowadays the world becomes smaller, right? ट्रेडिंग एक देश से दूसरे देश में होता है, right? We are consuming goods from importing by importing other countries, right? And we are exporting also, right? Some of the products, our products are using by other countries peoples also, right? So this trading, import and export become very much easier nowadays, right? Though there are some norms, right, we need to follow, right? Export and import treaties होती है, वो हमें फॉलो करनी होती है, राइट। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। देयर आर सम क्वालिटी स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड्स आल्सो, राइट, दैट वी नीड टू फॉलो। बट नाउअडेज trading become easier and world become a global world, right? So यहाँ पे बिजनेस को डेवलप करने का एक अच्छा तरीका भी मिलता है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है दैट पीपल गेट a competitive advantage, a competitive goods products, right? Say for example, कोई चीज है, right, जो मुझे अच्छी क्वालिटी में मिल रही है अदर कंट्रीज से, राइट। कोई भी चीज हो सकती है, से फॉर एग्जांपल शूज हैं या तो फिर बेल्ट हैं या राइट क्लोथ्स हैं, व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर, राइट। बट वो मुझे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू मुझे दूसरे कंट्रीज से भी वो मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस का एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव यही दिखाया है, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज rendering the disparities amongst the rich and poorer countries of the world। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। तो ये कहना चाहता है that disparities means inequalities, that inequalities between rich countries and poor countries, right? Rich countries become more richer and poor countries becomes more poorer। जो रिच कंट्री है वो और रिच होते जाते हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं वो और गरीबी में जाते जाते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, दैट बाय रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उसका लेन देन करके क्या कर सकते हैं, ये ग्लोबली ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। जो जैसे मैंने पहले ही कहा, राइट, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं वो जिसको हम आसानी से बेच सकते हैं बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स, राइट। जैसे कि शूज हैं, अपैरल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नॉट इन जस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, राइट। बहुत सारे गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी है इसमें, राइट। बट ये चीजें जो है वो अगर ट्रेडिंग होगा तो ही आसानी से वो दूर होगी, राइट। देन प्रोड्यूसिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स और रेंडरिंग सच वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, राइट। रेंडरिंग कॉम्पिटिटिव गुड्स मतलब जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है, राइट, जिसका बहुत
सारे जिसके प्रोड्यूसर्स हैं, जिसका बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होता है किसके लिए, तो कंट्रीज के लिए, कि ये कंपनी का मटेरियल अच्छा, सस्ता और टिकाऊ है, तो ये कंपनीज का हम मटेरियल मंगवा सकते हैं हमारे देश में, राइट। वैसे हम भी अपना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में ग्लोबल वर्ल्ड जो पुअर कंट्रीज हैं उसको दे सकते हैं, ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सके। जो पुअर कंट्री है, जो पुअर हो रहा है, वो और थोड़ा आगे बढ़ पाए, राइट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखे, टोटल हमने 6 बिजनेस मेन ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके अंदर हमने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी देखा। कौन से 6 थे? ये रहे 6 के नाम, दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके देखा है। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, राइट, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी फर्दर मूव टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, राइट। क्लासिफिकेशन मींस टू क्लासिफाई समथिंग, टू एलाबोरेट समथिंग। किसी चीज को अगर हमें समझना हो तो उसको हमें पूरी तरीके से देखना पड़ेगा पहले, राइट। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको बाइक रिपेयर करनी हो, राइट, तो पहले समझना होगा कि कौन सी चीज, कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है, राइट। तो सेम ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस का, कि बिजनेस को हम और किस किस हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कि जैसे कि मैंने बाइक रिपेयरिंग का एग्जांपल दिया, कि आपको बाइक रिपेयरिंग करनी हो तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है, राइट। कि उसका बॉडी पार्ट में क्या क्या पहले तो लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि ये चीजें आती हैं, राइट। फिर उसका एक मैप बनाना पड़ेगा, राइट। ये सब ऑफिशियल थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप गैरेज वाले को दिखाएंगे, या गैरेज वाला जो रिपेयरिंग करता है उसके माइंड में ऑलरेडी ब्लूप्रिंट बना हुआ ही है उसका, राइट। तो ये चीज हमें आपको ये चीज हमें सीखनी है कि अगर हमें बिजनेस को एनालाइज करना है, राइट, बिजनेस को समझना है, तो उसका पहले क्लासिफिकेशन देखना जरूरी है कि बिजनेस एक्चुअली में किन किन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो बिजनेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट। 2 पार्ट्स आर ऑफ बिजनेस, वन इज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स, राइट। इंडस्ट्री और कॉमर्स, 2 चीजों में मेनली बिजनेस को डिवाइड किया गया है, राइट। इंडस्ट्रीज मतलब कि कोई भी हम आज की कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हैं, राइट। और कॉमर्स में तो बहुत सारा और भी आता है, ट्रेड भी आ जाता है उसमें, राइट। सो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को है स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छा सा क्लासिफाइड, मतलब अच्छा सा एनालाइज किया है यहाँ पे, जो हमें आज समझना है, राइट। ओके, सो इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज दी हुई है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, राइट। मैंने सबसे पहला इंडस्ट्री का टाइप है दैट इज ऑफ जेनेरिक इंडस्ट्रीज, राइट। इन प्रीवियस term also we had understood the meaning of generic, right. It is associated with the livelihood, right. जो चीज जिंदा है उसके एसोसिएटेड है जेनेरिक इंडस्ट्रीज। ये इससे पहले हम समझ चुके हैं जेनेरिक का मीनिंग। ओके, सेकंड वन इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। हम मैं जस्ट अभी आपको क्या क्या नाम है वो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पूरा इन डिटेल हम अभी पढ़ेंगे ही। पूरा जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, each and every point we will see each and every point in detail, okay. Then extractive industries, right. एक्सट्रैक्टिव का मीनिंग जब भी आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पहले समझना चाहते हैं कि जैसे कि एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी चीज से कुछ निकालना हो, right. Extracting something from other things, right. Okay, then manufacturing industries, as you all know that what is manufacturing
असेंबलिंग। बहुत ही जो पूरा चार्ट है आपको सिर्फ नाम समझ के उसका मीनिंग समझना है, राइट। वो जो आप एक बार मीनिंग समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा चार्ट आपके माइंड में आ जाएगा। सिर्फ आपको फिर ये याद रखना है, नाम जो है एग्जाम में लिखने के लिए याद रखना है, राइट। बाकी जो पूरा चार्ट है, पूरा जो सब्जेक्ट है, वो पूरा जो ये एकदम इजी है समझने में, राइट। सिर्फ जैसे कि मैंने अभी कहा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, तो एक्सट्रैक्टिव का अगर आपको मीनिंग मालूम है तो आप ऑटोमेटिकली उसे बता पाओगे किसी को भी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है, राइट। ओके, then one another part is that is construction industries, that you all know that, right? Okay, now this is the part of industry. Okay, now we will move forward to commerce, right? Okay, कॉमर्स में कॉमर्स जो है वो मेजॉरिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेड को आसान बनाने के लिए जो भी फैसिलिटीज दी जाती है उसको एड्स कहते हैं, राइट। एआईडीएस, एड्स। मतलब कोई भी चीज हो उसका आसान तरीका, उसको आसान बनाने के लिए उसके सपोर्टिंग में कोई भी चीज हो तो उसे क्या कहते हैं, एड्स थिंग्स। मतलब एड्स फैसिलिटीज दी जाती हैं, राइट। ओके, तो ट्रेड में दो पार्ट में ट्रेड को भी डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, राइट। एक्सटर्नल ट्रेड को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आपको पता है, एक्सपोर्ट आपको पता है, लेकिन एक और पार्ट है दैट इज री एक्सपोर्ट। हम समझेंगे पूरा क्या है री एक्सपोर्ट, राइट। एड्स टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड को आसान बनाती है कुछ फैसिलिटीज के द्वारा, वैसी फैसिलिटीज क्या क्या है, बैंकिंग, राइट, इंश्योरेंस। मतलब ये सारी चीजें जो ऐसी है जो ये ट्रेड को आसान बनाती है, राइट, इजी बनाती है। तो इसीलिए एक और हिस्सा दिया गया है, बट इट्स सिमिलर पार्ट ऑफ ट्रेड, राइट। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वाटरिंग हाउस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड मिडलमैन, राइट। तो ये पूरा जो चार्ट है हम वन बाय वन पॉइंट एक समझेंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे और इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में जानेंगे, राइट। इंडस्ट्री के टाइप के बारे में जानते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग पर आएंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, राइट। Once industry part will be over, we will come to our next point, that is of commerce, right? Okay, so it's very easy thing, just you need to concentrate here, right? If you will concentrate enough and if you will give full concentration, then I will assure you it's a very interesting topic, very interesting topic, right? जितना आपको समझने में मजा आएगा उतना आपको और होगा कि नहीं मैं और जानूं इसके बारे में, right? So it's a very interesting topic, just concentrate here, okay?